सरकारी प्रोटोकॉल के मज़े लेने वालों के लिए खुला ऐलान। सियासत करनी है, कारोबार करना है तो सरकारी प्रोटोकॉल किसी को नहीं मिलेगा। वो इस सारे प्रोसेस की पहरेदारी भी करेंगे क्योंकि वो खुद इस जुल्म सितम से गुजर कर आए हैं। वो मज़ीद किसी को इस तरह की सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्होंने हुक्म जारी किया कि तमाम सिक्योरिटी क्लोज कर दी जाए जो इस तरह के गैर मुतल्लका लोगों के पास है। अवाम के टैक्सों पर चलने वाले इदारे अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम आ सकें। हुक्मनामा जारी किया है वज़ीर आला सरदार अली अमीन खान गंडापुर ने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रिजवान। नाजरीन, सरकारी प्रोटोकॉल के मज़े लेने वालों के लिए खुला ऐलान। सरकारी प्रोटोकॉल बंद। सियासत करनी है, कारोबार करना है तो सरकारी प्रोटोकॉल किसी को नहीं मिलेगा। सरकारी सिक्योरिटी इदारे, सरकारी पुलिस सिर्फ सरकार के लिए और आवाम की जान माल की हिफाजत के लिए, ना कि मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए तैनात की जाएगी। ऐसा हुक्मनामा जारी किया है वज़ीर आला सरदार अली अमीन खान गंडापुर ने। उस दिन एक मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि किसी को इजाज़त नहीं होगी कि वो सरकारी प्रोटोकॉल लेकर घूमे। अगर किसी को शौक़ है तो वो अपने ज़ाती अखराजात पर अपने गार्ड रखे और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाए। सरकार पैसे देती है सरकारी इदारों में काम करने वालों को आवाम की खिदमत के लिए, आवाम की हिफाजत के लिए, शहर की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ना कि वो किसी सियासी, किसी दीगर बासर शख्सियात की घर की, उनकी फैमिली की और उनके कारोबार की हिफाजत करते फिरें। हुकूमत चलाने वाले इदारे और आवाम ये दोनों मिलकर जब तक लाइन में नहीं होंगे तो न सिर्फ शहर और ना ही सूबा और ना ही मुल्क तरक्की करेगा। उनका कहना था कि आवाम के टैक्स से, आवाम के टैक्सों से इदारे चलाए जाते हैं, आवाम के टैक्स से तनख्वाहें दी जाती हैं और हुकूमतें चलती हैं। उनका कहना था कि जैसा कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ माली सूरत हाल है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के फ़ैसले लेना होंगे ताकि जो है माली अखराजा, माली तौर पर न सिर्फ सूबा बल्कि मुल्क इस्तेकाम की राह पर गामज़न हो सके। उनका ये भी कहना था कि अब मज़ीद किसी को इस तरह की सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्होंने हुक्म जारी किया कि तमाम सिक्योरिटी क्लोज़ कर दी जाए जो इस तरह के गैर मुतल्लका लोगों के पास है, सियासियों के पास है या दीगर किसी कारोबारी या बिजनेसमैन के पास है। वो फिलफौर जो है अपने इदारे में रिपोर्ट करें और इदारे में रहें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी की चादर चार दीवारी को पामाल नहीं किया जाएगा। कानून से मावरा किसी शहरी के ऊपर कोई इदारा जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकेगा और ना ही किसी थाने में बगैर एफआईआर के किसी को यरगमाल बनाया जाएगा। और मेरे ख्याल में वो इस सारे प्रोसेस की पहरेदारी भी करेंगे क्योंकि वो खुद इस जुल्म सितम से गुजर कर आए हैं कि छापे कैसे होते हैं और पुलिस की कार्रवाइयाँ कैसे होती हैं। तो वो इन सारे प्रोसेस से गुजर कर आए हैं, तो मेरे ख्याल में वो इन तमाम चीज़ों को बड़ी सख्ती से मॉनिटर करेंगे कि किसी शहरी के साथ जो है वो कानून से मावरा, अदालत से मावरा कोई भी कार्रवाई ना हो सके। तो अब ये जो अली अमीन खान गंडापुर के अहकामात थे, ये इसके बाद अमल दरामद कितने हद तक हो सका ये तो चंद दिन में पता चलेगा। जिस तरह सूबे की मौजूदा माली सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के फ़ैसले जो है वो लेना होंगे ताकि सूबे में माशी इस्तेकाम आ सके और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे जारी किए जा सकें। अली अमीन खान गंडापुर के इस फैसले को अवाम ने सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस तरह के इक़दामात मज़ीद किए जाएंगे ताकि आवाम के टैक्सों पर चलने वाले इदारे आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम आ सकें और वो जो टैक्स आवाम हुकूमत को जिस इत्तेमाद के साथ देती है वो आवाम की जान माल की हिफाजत करने वाले इदारों के ऊपर खर्च हो सकें, ना कि वो दीगर गैर मुतल्लका लोगों की हिफाजत पर तैनात रहें। तो मेरे ख्याल में वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर को चाहिए कि वो जो अहकामात जारी करें, उनकी फिलफौर अमल दरामद के लिए एक कमेटी तश्कील दें ताकि वो उसको मॉनिटर कर सके या वो ख़ुद उसको मॉनिटर करें और उसकी अपडेट लेते रहें ताकि वो अहकामात सिर्फ कागज़ी कार्रवाइयों तक और हवा की नज़र ना हो, उसका रिलीफ आवाम को नज़र आए और वो फ़ैसले भी जो वो करते हैं उनका अमल दरामद होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि उनके वज़ीर आला बनने के बाद जो वो विज़न लेकर आए हैं या वो जो मिशन लेकर आए हैं आवाम की खुशहाली और इलाकाई तरक्की का, तो वो नज़र आना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अली अमीन खान गंडापुर जो इक़दामात उठा रहे हैं वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए और आवाम की जान माल की हिफाजत के लिए सूदमंद साबित होंगे
اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک جو عام آدمی کو جو انصاف ملنا چاہیے، جو سہولیات ملنی چاہیے، اس کو وہ یقینی بنائیں گے۔ اپنے میزبان محمد رضوان کو اجازت دیجیے۔